हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज से हम 21 डे एसएससी मैथ चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। इन 21 डेज में हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अगर आप इसे अच्छे तरीके से करते हो तो आपको 50/50 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डे 1 का। तो आज के लिए हमने लिया है 23 सितंबर का शिफ्ट 3। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं हमें क्या क्या फायदे हैं इसके। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पूछे ही नहीं जाते, उसका प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है बट वो पूछे ही नहीं जा रहा लास्ट 2-3 साल से, तो उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना। तो वैसे क्वेश्चन हम करने वाले जिससे बार बार पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन हम करेंगे। स्पीड इंप्रूव होगा, स्मार्ट अप्रोचेस सीखोगे, किस तरीके से आप कम टाइम में क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो, और कॉन्सेप्ट भी आपका साथ साथ रिवाइज होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ ए एंड बी 3 years अगो वॉज 5:7। ओके, तो ए बी का जो रेशियो है 3 साल पहले कितना था, 5:7 था। ओके, सो ये 3 years अगो। 13 years फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, 9:11। तो 13 years आज के बाद से 9:11। ठीक है, पूछा इफ द एज ऑफ सी इज 11 years लेस देन बी। तो सबसे पहले हमें बी का एज फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसमें 11 माइनस करेंगे तो सी का आ जाएगा। क्लियर। अब देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आप रेशियो के बीच का गैप देखा करो। अगर नहीं है तो उसे इक्वल करना होता है, अगर इक्वल नहीं है तो जैसे 5 से 7 के कितना गैप है, 2 का गैप है। 9 से 11 भी 2 का गैप है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी इक्वल करना नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे तो मैं करवाऊंगा कैसे हम इक्वल भी करते हैं, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो अब देखो दोनों के बीच इक्वल गैप है 2 का। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसे मान सकते हैं 7 से 11 देखो 4 यूनिट, 5 से 9 भी 4 यूनिट। ठीक है, तो ये 4 यूनिट किसे प्रेजेंट कर रहा है, कितने साल को, 3 years और 13 years, दैट इज 16 years को प्रेजेंट कर रहा है ना। सो 1 यूनिट किसे प्रेजेंट करेगा, 4 years को प्रेजेंट करेगा। 1 यूनिट 4 years को प्रेजेंट करेगा। तो ये 5 जो रेशियो था, ये 5 से क्या बन जाएगा, 20 years का मतलब था। 3 साल पहले ये 20 years का था। सिमिलरली ये 7 4 था 28 years का था। ये ए और ये बी। ओके, ये ए है हमारा और ये बी है। ठीक है, अब 3 साल पहले की एज जिसकी 20 है, तो अभी क्या होगा 23, है ना। वैसे ही 7 ये बी की एज 3 साल पहले 28 थी, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा 31। ठीक है, बी की एज अब 31 है। पूछा क्या है, सी उससे 11 साल छोटा है, तो सी का क्या हो जाएगा 20 years। बस, क्लियर, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 3t माइनस 1/3t इज इक्वल टू 3। पूछा है कि कौन से क्वेश्चन में इक्वल टू 12 आएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप स्क्वायर कर लो क्योंकि सारे ऑप्शंस में स्क्वायर 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 है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे a माइनस 1/a अगर n है, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस 1/बाई सॉरी प्लस 1/बाई स्क्वायर होगा n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एक ये हो गया। सिमिलर इस तरीके से आपको a प्लस 1/a अगर n है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो हमें माइनस से जाना है प्लस में, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो ऑफकोर्स वो प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप 3t माइनस 1/3t इज इक्वल टू 3 है, अब आप स्क्वायर कर रहे हो यानी इससे इधर जा रहे हो। ठीक है, तो स्क्वायर करके प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 दैट इज 11। ठीक है, अब 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11, तो 9t स्क्वायर प्लस 1/9t स्क्वायर की वैल्यू आई है 11। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आई है 11, तो आप देख लो इसमें किस में आ जाएगा 11। अगर आप यहाँ पे अगर 11 रखते हो तो 11 प्लस 2 13, तो ये तो नहीं है, हमें 12 चाहिए। ये 11 रखते हो 11 माइनस 2 9, ये भी नहीं है। ये 11 रखते हो 11 प्लस 1 12, तो ये क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 ईजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, सो 52 इंटू 9, 9 2 18, 8 किस में है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो जब भी डी के क्वेश्चन आए उसे आपको स्किप करना है। ठीक है, चाहे वो कितना भी इजी कितना भी कुछ क्यों ना हो, आपको उसे फर्स्ट राउंड में स्किप करना होता है। ठीक है, अब ये इजी क्वेश्चन हमने किए, फर्स्ट सेकंड थर्ड काफ़ी इजी था, एक राउंड में आप इजीली कर सकते थे, आपको पढ़ के क्वेश्चन समझ आ गया, कर सकते थे। ठीक है, फर्स्ट चाहे तो आप स्किप कर सकते, बट स्किप करने लायक था नहीं, क्वेश्चन काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड काफ़ी ईजी क्वेश्चन। फोर्थ में देखो, फोर्थ में डी आ गया, डी हम स्किप करेंगे। ठीक है, डी को हम स्किप करते हैं फर्स्ट राउंड में, फिर से आएंगे वापस से इसमें। फिफ्थ में फिर से डी है, इसे स्किप करेंगे, कोई बात नहीं। फिर सिक्स्थ में आएंगे। सिक्स का क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, इन अ टीम ऑफ 7 members द एवरेज एज ऑफ 6 member इज 42 while द एज ऑफ 7th member इज 36 मोर देन द एवरेज ऑफ द 7 member। पढ़ने में लग रहा है आपको कि काफ़ी टाइम ले सकता है, या समझ नहीं आ रहा है, एक बार में 2 बार में भी समझ नहीं आ रहा, स्किप करो। ठीक है, स्किप करने से कुछ नहीं जा रहा, आपका टाइम बचेगा, टाइम जाता नहीं है। ठीक है, स्किप करने से टाइम बचता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन पे पावर 4 थीटा अपॉन बाई 2 कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा अगर आप इसमें से ऐसे कॉमन ले ले, इसमें अगर साइन स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले लेते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। नीचे में अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, अब आपको ये पता है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली ये किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो इसे साइन स्क्वायर थीटा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा, सॉरी कॉस 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा, नीचे भी कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा चला गया। साइन अपॉन बाई कॉस क्या होता है, टैन थीटा, टैन थीटा 45 कब होता है 1 पे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 होगा, ना कि 0, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी डी आई है, डी आई मतलब स्किप करो, कोई बात नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन भी आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62। ओके, 30 स्टूडेंट्स है, उसमें से 12 स्टूडेंट का एवरेज जो है वो कितना है 62 है, बाकी का 60 है, यानी 18 जो बचे उनका 60 है। ओके, इन्हें आप 2:3 भी बोल सकते हो। अब 62 2 ज़ा कितना होता है 124, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 63 ज़ा 180। अब 124 प्लस 180, 124 प्लस 180 अपॉन बाई इन दोनों का सम 3 + 2 दैट इज़ 5। तो हमारे ये आ जाएगा 180 प्लस 124 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, 8 + 2 0, 304 अपॉन बाई 5, यहाँ पे 60.8, 60.8 आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा ये क्या है, ये एक सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ये सेंटर है, आपका मान लो ये सेंटर है, ये रेडियस मान लो आपका ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से एक ऐसे टैंजेंट गया है ना, और ये आपका इसे मिला रहा है। ठीक है, पूछा है कि लेंथ ऑफ द टैंजेंट रन फ्रॉम पॉइंट 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से पॉइंट से 10 सेंटीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर वालों यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, ये 4 है, आपको इसका लेंथ यहाँ पे पूछा है। बस √10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, है ना, 100 माइनस 16 दैट इज 84 को रूट में लिखेंगे, है ना। 84 को हम क्या लिख सकते हैं 21 × 4 या फिर 4 × 3 × 7। ठीक है, 2 निकल जाएगा इससे, √21, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। ईजी था ये, पूरा पाइथागोरस थ्योरम बस यहाँ पे लगा था, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एम्प्लॉय इनकम इज 72,000, 40% ऑफ हिज, ओके, इफ द अमाउंट इज स्पेंड 40% देन हिज सेविंग्स, ओके, हायर देन हिज सेविंग्स। देखो 72,000 उसका सैलरी है, ठीक है, और जितना सेव करता है उससे 40% ज़्यादा वो खर्च करता है। 40% मतलब क्या होता है 2/5 होता है। तो मान लो 5 अगर सेव करता है तो 7 खर्च करता है, तो 5 सेव कर रहा है तो 7 खर्च कर रहा है, देयरफॉर हिज सेविंग पूछा है। ठीक है, 5 + 7 12 की वैल्यू है 72,000 है। ठीक है, पूछा क्या सेविंग की वैल्यू यानी 5 की पूछा है, तो 6,000 से कट जाएगा, ये हमारा 30,000 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अ कस्टमर पेज 975 इन इंस्टॉलमेंट्स, द पेमेंट इज डन ईच मंथ इज 5 लेस दैन द प्रीवियस मंथ, इफ द इंस्टॉलमेंट इज 100 तो कितने महीने में पूरा पे करेगा। तो ये AP का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। मान लो 100 सबसे पहले पे किया, फिर 95, फिर 90, इस तरीके से वो पे कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस कितना का यहाँ पे दिख रहा है -5 का, और फर्स्ट हमारा क्या है A होता है दैट इज 100। ओके, फॉर्मूला क्या होता है हमारा सम ऑफ नंबर्स का, ऐसे इज इक्वल टू n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस। ठीक है, S हमें यहाँ पे गिवन है, S कितना गिवन है 975, n हमें बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2a हमारा कितना हो जाएगा 2 × 100 दैट इज 200 प्लस n-1 और यहाँ पे -5। ठीक है, अब आप इसे यहाँ पे अगर आप देखो इसको इससे 5n से मल्टीप्लाई करोगे, ये +5 बन जाएगा। ठीक है, ये +5 और 200 यानी 205 - 5n ये ब्रैकेट के अंदर, और 975
अपॉन बाई n अपॉन बाई 2, ठीक है। अब देखो 5 मैं दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ क्या, 5 इससे भी निकाल दिया, 5 इससे निकाल से 41 बचेगा और इस इधर 5 को काट दूंगा, ठीक है। इस तरह के अप्रोचेस आपको रखने पड़ेंगे। तो ये 195 टाइम्स में इधर जाएगा, ठीक है। अब 41 माइनस n इधर बचा है और 2 इधर बचा है, तो 2 को मैं इधर ले आऊँगा, तो 195 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, ठीक है। अब 195 इंटू 2 आगे। अब देखो आप यहाँ पे ऑप्शंस रख के चेक करोगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना है, उसे बनाओगे तो बहुत लंबा जाने वाला है। 14 रखो, 15 रखो, तो मैं 15 रख के यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो 15 अपॉन बाई 41 माइनस 15, ठीक है। 41 माइनस 15 हमारा 15 इंटू 26 हो जाएगा। 15 इंटू 26 वही बनाएगा जो यहाँ से आप देखो, यहाँ से अगर आप 15 निकाल लेते हो, 15 अगर इसे निकालोगे तो क्या बचेगा, 15 निकाला आपने तो यहाँ पे बचेगा आपका 15 1 15, 15 3 45, 13 इंटू 13 टू 26 ही होता है और यहाँ पे 15, ठीक है। तो 15 इंटू 26, 15 इंटू 26 तो यहाँ पे मैच कर रही है, इस वजह से 15 मंथ्स आ गया। यहाँ पे आपको ऑप्शंस रखना ज़्यादा इजी रहेगा और कम टाइम में हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू आप पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना, गेनिंग इतना प्राइस। तो देखो परसेंटेज में पूछा है तो हमें इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो देखो ये आपको क्या दिया हुआ, सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट। CP क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 दैट इज़ 5, 5 कितने पे, एक प्रॉफिट ऑफ 5 पे दैट इज़ 20%, क्लियर। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ इन अ सर्कल ऑफ कॉर्ड लेंथ 14 सेंटीमीटर, ओके, एक सर्कल बनाया, सर्कल बन गया, एक कॉर्ड का लेंथ है हमारा कितना है 14 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 24 फ्रॉम द सेंटर, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ये 24 है मान लो, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड पे अगर ये रेडियस आ रहा है इस तरीके से तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये 7, ये 7, ठीक है। पूछा क्या है, देन द लेंथ ऑफ द रेडियस, रेडियस मतलब इसका वैल्यू पूछा है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, 7 24 25 क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए माइंड में ही करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन DI है, स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, इफ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2x बाई 7 है, 3x माइनस 2y पे आपको जाना है, ठीक है, प्लस से माइनस पे जाना है। फॉर्मूला आपको पता होगा, x प्लस 1/x अगर n है, x माइनस 1/x पे जाना है तो आपको n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 4 करना होता है, ठीक है। एक्चुअली n स्क्वायर माइनस 4 नहीं होता, n स्क्वायर माइनस 4 AB होता है, AB मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखते AB, क्योंकि x इंटू 1/x, x कट जाता है, ये नहीं, सिर्फ 4 बचता है, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम प्लस से माइनस पे जाएंगे। तो 3x प्लस 2y कितना है, 10 है। अब मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x इंटू 2y, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 और 2xy की वैल्यू 7 है, तो 12 7 84, यानी रूट 16 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर 1, क्लियर। इजी था क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद है तो देखो इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a स्क्वायर, एल्टीट्यूड होता है यानी हाइट होता है √3/2a, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईच साइड दिया हुआ है, यानी a की वैल्यू दी हुई है, इसका हाइट पूछा है, ओके। हाइट इज इक्वल टू 37, ओके। हाइट इज इक्वल टू आपको √3/2a है ना, √3/2 इंटू 37 √3, ठीक है। सो 37 इंटू √3 एक 3 हो जाएगा अपॉन बाई 2, ठीक है। 7 3 21, 3 3 9 + 2 11 अपॉन बाई 2, ठीक है। इसे आप सॉल्व करोगे आ जाएगा आपका 55.5, क्लियर। इजी क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ इन ट्रायंगल PQR 4 एंगल P इज इक्वल टू 5 एंगल Q इज इक्वल टू 20 एंगल R, ठीक है। अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें आप LCM ले लो, 5 4 और 20 LCM होगा। अब P क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड करो तो 5x P हो जाएगा, इसे डिवाइड करो 4x Q हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x, सिर्फ x, ठीक है। अब तीनों का सम 180 होता है, तीनों एंगल का सम, तो 5 + 4 + 1 यानी 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू 18 है, पूछा क्या Q यानी बीच वाला 18 4 72, क्लियर। इजी क्वेश्चन, LCM लेके आपको ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फॉर व्हाट वैल्यू sin स्क्वायर t इज हाफ ऑफ tan t, तो आपको पता है sin स्क्वायर थीटा कब होगा, जिसका हाफ ऑफ tan थीटा, तो आपको पता है ये कब होगा, tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा नहीं tan थीटा।
ये जब होगा 45 डिग्री पे होगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। 1/2 कब है 1/2 इस 1 का हाफ है, क्योंकि tan 45 1 होता है। तो आपको ये सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो साइन 45 यहाँ पे क्या था 1/√2 और वैसे ही tan 45 यहाँ पे 1, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a = 1/√10, ओके। मान लो ये बनाया मैंने, तो tan a के यानी यहाँ पे है तो यहाँ पे √10, तो ये क्या हो जाएगा √ ऐसे कर सकते हो। √10 का देखो आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो √11, है ना, ये इजी है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो माइंड में ही। तो ये आ गया √11। पूछा गया है sin a + cosec a, ठीक है। sin a cosec a क्या होता है 1/sin a ही होता है ना। तो sin a क्या हो जाएगा हमारा √11 सॉरी 1/√11, ये हो जाएगा √11, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो 11/√11 आपका, सॉरी यहाँ पे क्या करा है प्लस करने बोला है ना, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √11 + 1 12/√11, ठीक है, इजी था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई करना। अब देखो इसे मैं बिना लिखे सिंप्लीफाई कैसे करूँगा, मतलब इसी क्वेश्चन में से। अब 2 0 यहाँ भी है, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ठीक है, डायरेक्ट कटेगा ये 7 टाइम्स में, ठीक है, 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 7 7 49 होता है, 49 होता है, बट 2 पॉइंट भी है तो 0.49 प्लस आ गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2 पॉइंट यहाँ भी है, दो पहले इधर भी है, तो पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं हटा दो, फिर 4 से ही जाएगा, 4 4 16 1 41 टाइम्स में, तो 0.64 यहाँ पे आ गया, ठीक है, -41, ठीक है। अब आपको इसको बस सॉल्व करना है। अब 49 और 64 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, 9 + 4 13, 1 आ गया, और 6 + 4 10, 10 + 1 11, ठीक है। तो 1.13 -41, तो 41 में अगर 1.13 अगर आप माइनस करोगे तो आ जाएगा आपका -39.87। ईजी था, थोड़ा सा आपको ध्यान रख के करना होता है ताकि आप मिस्टेक्स ना करो, ठीक है, क्योंकि ईजी क्वेश्चन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स A and B 20 30 आवर। देखो क्वेश्चन पढ़ने में बड़ा लग रहा है, 1/4 ऑफ द वाटर, इसे स्किप करेंगे, लास्ट में करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें DI स्किप किया है, और तो शायद क्वेश्चन स्किप किया, क्योंकि काफ़ी ईजी पेपर था ये। नेक्स्ट है, एक बोट है जो डाउन स्ट्रीम कवर करता है 55 किलोमीटर 5 आवर्स की स्पीड से, और 11 आवर्स की स्पीड से अप स्ट्रीम जाता है। तो टोटल स्पीड पूछा है। देखो x + y सबसे पहले क्या हो जाएगा, x + y क्या होता है डाउन स्ट्रीम होता है, और x - y क्या होता है अप स्ट्रीम होता है, क्योंकि अब ऊपर जाने में स्पीड कम हो जाएगा। अब 55, अब देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 55, ऐसे करेंगे तो 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, कब ये डाउन स्ट्रीम में, तो 11 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अप स्ट्रीम क्या था 11 आवर्स में गया, यानी 5 किलोमीटर पर आवर से आपका अप स्ट्रीम में गया है, ठीक है। तो पूछा क्या है, इफ़ आपको ऐसे सिचुएशन में जब आपकी x + y की वैल्यू दी हुई हो 11, x - y की वैल्यू दी हुई हो 5, मतलब कुछ भी दी हुई हो, x की वैल्यू निकालनी होती है तो एक बार ऐड करके माइनस कर दो, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, y की वैल्यू निकालनी है तो माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। x क्या है यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट ही हमसे पूछा है, तो 11 + 5 16 का हाफ 8 किलोमीटर पर आवर। अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछता तो माइनस करके आधा, यानी 6 का हाफ, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे x का पूछा है तो 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंगल डिस्काउंट पूछा है। देखो 60 और 70 का डिस्काउंट दोगे तो क्या हो जाएगा, 60 + 70 130 - 42, है ना। 130 - 42 कितना हो जाएगा आपका 88 और 80 का डिस्काउंट, फिर से 88 और 80 का डिस्काउंट, 80 और 80 कितना हो जाएगा 88 16 168 - 88 × 80/100, है ना, 4 × 5 और आप इसे जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका, या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे ताकि इजी कैलकुलेशन हो। 4 2 8, 88 8 क्या होता है 80 64, फिर 80 64 + 6 दैट इज 70/10, ठीक है, 70.4, ठीक है। तो 168 - 70.5, 10 को हटाएंगे तो 70.4 मैं लिख सकता हूँ, तो आ जाएगा आपका 97.6। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। इसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बट बेटर ये था क्योंकि यहाँ पे 60 70 80 ईजी थे, इजीली आप कर सकते थे, थोड़ा सा डेसिमल वाला सिस्टम था बस। नेक्स्ट, कौन सा डिविजिबल है या नहीं है। देखो 5 तो होगा ही नहीं, 5 है नहीं लास्ट में, इसमें भी नहीं होगा, तो ये दोनों पहले हट गया। अब 4 को चेक करो, 4 लास्ट 2 डिजिट 4 से होना चाहिए, बट 14 तो 4 से होता नहीं है, बस वो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 25 क्वेश्चन में हो गए। अब देखते हैं जो हमारा छूट गया, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या छोड़ा था, ये इसमें क्या हो जाए, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2010 to 2013, ठीक है। 10 से 13 टोटल एवरेज पूछा, तो 450 है, 540 है, 370 है,
680, अब इसे ऐड करना पड़ेगा आपको। देखो 6 + 4 1000, 5 + 3 8, यानी 1800 सबसे पहले लिख लिया। 50 40 90, 90 + 70 160, 160 और 80 240, ठीक है। तो यहाँ पे 2040 टोटल स्टूडेंट्स हो गए। कितने ईयर्स के? 1 2 3 4, तो 2040 अपॉन बाई 4, ठीक है। 510, इसका एवरेज हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट कौन सा मैंने स्किप किया? ये व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बल्ब्स इन अक्टूबर एज कम्पेयर टू द प्रोडक्शन इन जुलाई। अक्टूबर 375 था, जुलाई क्या है 550, 550 से 375 कितना कम हुआ है? 5, यहाँ पे 54 आ गया, 4 एंड 13 + 4 7, 175 यहाँ पे आपका कम हुआ है, ठीक है। 175 कम हुआ है किस में? कंपेयर टू द प्रोडक्शन ऑफ जुलाई। 175 अपॉन बाई 550 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 गया, देन आपका ये जाएगा 11 5 ज़ा 2 5 ज़ा 11 से आप इसे कट करोगे, 11 1 ज़ा 11, देन यहाँ पे 6 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम्स में 15 और 2, ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे पास पास में तो हम और क्लैरिटी लाएंगे। 11 1 ज़ा 11, 6 बचा 65, 11 5 ज़ा 55, 10 बचा, 10 बचा तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 9, 15.9, 15.9 करोगे तो आपका लाइक 30 से थोड़ा ज़्यादा, यानी 30 से ज़्यादा आएगा, यानी 31%। क्लियर, थोड़ा ज़्यादा आएगा 31.82। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 था, टफ था, ठीक है। टफ दिखने में लग रहा है बट है नहीं टफ ये, ठीक है। सिलिकेशन से करेंगे बट सबसे पहले DI के क्वेश्चन निपटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो फ्रॉम 2001 to 2003 द टोटल सेल ऑफ बाइसिकल B1 इज व्हाट परसेंट ऑफ, ओके सबको ऐड करना पड़ेगा। 95 है, 30 है, 150 है, तो ये कितना हो जाएगा? 280, 280 + 95, 280 + 95 573, तो 375 आपका B1 हो गया। B2 क्या हो जाएगा? 400 500 500 और ये 600, ठीक है। अब पूछा है B1 कितना परसेंट है टोटल साइकिल्स ऑफ B2 का, ओके। तो 375 अपॉन बाई 600 इंटू 100, ठीक है। 6 से आप इसे कट करोगे, 6 6 ज़ा 36, 15 6 2 ज़ा 12, 62 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ छोटा हमारा, तो कोई सा एक और देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन वेजिटेरियन इन क्लास 12। क्लास 12 में देखो नॉन वेजिटेरियन 105 है आउट ऑफ 150, तो बचे कितने? 45, 45 अपॉन बाई 150 कितने परसेंट हो गए? 30%। आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो, इसे करोगे तो 2 3 यहाँ पे 15 2 ज़ा 30%। क्लियर। और कोई सा क्वेश्चन रह गया? अब कोई सा क्वेश्चन नहीं रहा, अब हमारा लास्ट आएगा वो एलिगेशन वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इन अ टीम ऑफ 7 मेंबर्स द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर इज 42, ओके 6 मेंबर्स का 42 है, व्हाइल द एज ऑफ 7th मेंबर इज 36 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 7 मेंबर्स। लेट ऑल द 7 मेंबर का x मान लो, तो जो एक बचा इधर 7th वाला, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा? x + 36, है ना। फाइंड द एज ऑफ द 7 मेंबर यहाँ पे पूछा है, ठीक है। अब देखो इनको अगर माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? x + 36 - x, और x यहाँ पे गया, ठीक है। और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 42 - x, सॉरी x - 42 क्योंकि x बड़ा है, x - 42, ठीक है। अब इनका रेशियो देखो, ये एक लोग है, यहाँ पे ये 6 लोग हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ x - 42 अपॉन बाई 36 इज इक्वल टू x - 42 के सामने 1 क्योंकि एक ही लोग है, इधर 6 है, ठीक है। 6 6 36 आ गया, 6 उधर जाएगा तो x - 42 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 48, x की वैल्यू 48 आ गई। पूछा गया है कि एज ऑफ 7th मेंबर क्या है? एवरेज से 36 ज़्यादा, यानी 48 तो है प्लस 36 और ज़्यादा है, 48 + 36 8 + 6 14 184 आपका आंसर हो गया। क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। डे 1 की सीरीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको इस तरीके से ही देखते रहना है। 21 डेज़ में आपका पूरा सारे कॉन्सेप्ट इस तरीके से रिवाइज होंगे, और ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाला एग्जाम से जो आपके एग्जाम्स होने वाले CHSL CGL MTS जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाले, ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और जो भी आपका फीडबैक होगा, फीडबैक ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आपको जो भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करवाना है या फिर कुछ भी आपको लगता है कुछ कमी है, आप मुझे बताओ। साथ ही साथ जैसा भी आपको लगा हो, आप अपना फीडबैक ज़रूर दो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ठीक है।